तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC लिमिटेड के बारे में। एक्सपर्ट्स के क्या व्यू है इस शेयर के ऊपर और आप लोगों को अभी इस शेयर में क्या करना चाहिए, बाय करनी चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़ और जो BSC पे ऑफिशियल PDF जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। का दिन जो है काफ़ी फ्लैट रहा। वैसे शुरुआत में गिरावट देखने के लिए मिली और उसके बाद एकदम ही फ्लैट ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। लगभग 2 बजे के आसपास की बात करूँ तो 1.32% की गिरावट हमें देखने के लिए मिल रही है और 176.11 रुपीज़ पे फिलहाल अभी जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। इसी बीच हमें एक आर्टिकल देखने के लिए मिला कि IRFC शेयर के ऊपर क्या करना चाहिए। टारगेट दिया गया है 2024 के लिए और एक्सपर्ट्स व्यू यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको इस शेयर में बाय करना चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, फिर इस शेयर को होल्ड पे रखना चाहिए अभी। तो क्या है डिटेल में समझेंगे तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक यहाँ पे ज़रूर देखना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ IRFC लिमिटेड की, तो जिन लोगों को नहीं पता तो IRFC जो है वो सर्व एज द फंडिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो उसको फंडिंग कौन करता है, IRFC करता है। तो ये जितने भी बजट्स यहाँ पे अनाउंस किए जा रहे हैं, जितने भी एलोकेशंस दिए जा रहे हैं ना रेलवे सेक्टर को, इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो IRFC को होगा। क्योंकि कभी भी कोई भी अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ यहाँ पे बनेगी रेलवेज में या फिर कोई भी डेवलपमेंट होगी तो IRFC जो है उसे फंड यहाँ पे करेगी। मोबिलाइजिंग फंड फ्रॉम डोमेस्टिक एंड ओवरसीज कैपिटल मार्केट्स, द फंड्स आर यूज्ड टू फाइनेंस फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट विच आर देन लीज्ड आउट टू इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो बेसिकली जो फाइनेंस होता है उसके एसेट्स यहाँ पे बनाते हैं और उसके बाद लीज्ड आउट कर दिए जाते हैं इंडियन रेलवेज को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इंडियन रेलवे अगर डेवलप करेगा तो सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो IRFC लिमिटेड को ही यहाँ पे होने वाला है। तो ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए यहाँ पे IRFC के शेयर प्राइस के ऊपर कंटिन्यूसली हमें एनालिस्ट के द्वारा अलग अलग टारगेट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक स्पेशल शो में जो ET नाउ ने कंडक्ट किया था, ET नाउ स्वदेश मार्केट करके, तो उनके एक एक्सपर्ट ने कहा था कि जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है उन्होंने काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखाया है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अगर स्पेशली बात करें तो स्ट्रॉन्ग टाइज यहाँ पे दिखाया है इंडियन रेलवेज के साथ और ओवरऑल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इस सेक्टर में। डिस्पाइट द रिसेंट करेक्शन, अभी देखा जाए तो ये शेयर जो है लगभग 200 के लेवल 230 के लेवल के आसपास गया था, पर उसके बाद जो करेक्शन देखने के लिए मिला, काफ़ी गिरावट हमें इस शेयर में देखने के लिए मिली और 230 से लेकर 177 के बीच में ही ये करेक्शन का फेज जो है वो यहाँ पे दिखाई दिया। तो स्टॉक हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग एंड शोइंग साइंस ऑफ स्टेबिलिटी। तो अब जाकर ये जो शेयर है वो थोड़ी स्टेबिलिटी के साइन यहाँ पे दिखा रहा है और एनालिस्ट ने सजेस्ट किया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा शेयर हो सकता है। इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, होल्डिंग ऑन टू IRFC शेयर कुड बी बेनिफिशियल। यानी अगर आप लोग आने वाले 1 साल 1.5 साल तक अगर इस शेयर में रहते हो तो आपको यहाँ पे अच्छा होगा और एनालिस्ट ने कहा है कि आपको यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्या है IRFC के, तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है IRFC के वो है 177 रुपीज़। क्योंकि प्रीवियस लो जो है, मतलब जो करेक्शन का टाइम चला हुआ, तो 177 के आसपास जो है शेयर ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था। उसके बाद बाउंस बैक कर सकता है। अगर यहाँ पे भी नहीं सस्टेन किया और 177 का लेवल अगर टूट गया तो स्टॉप लॉस जो है वो 170 के आसपास आपका रहना चाहिए। फिर बेसिकली 177 के ऊपर भी शेयर रहता है तो 177 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो अपने सपोर्ट से थोड़ा कम 170 पे आप रख सकते हो। यानी 177 रुपीज़ पे सपोर्ट है और आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो 170 पे रखना है, ऐसा एनालिस्ट ने यहाँ पे कहा है। और अगर ये शेयर 230 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ अप मूव, तो ये काफ़ी हायर लेवल्स तक यहाँ पे जाने की संभावना यहाँ पे जताते हैं। यानी 230 का लेवल एक बार टच कर दिया तो फिर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लाइक 250 और 300 तक के टारगेट्स को भी हम अचीव कर सकते हैं काफ़ी जल्दी, ऐसा एनालिस्ट ने कहा है, मेकिंग इट अ प्रॉमिसिंग होल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप लोगों को इस शेयर को होल्ड ही रखना चाहिए। नए बायर्स के लिए देखा जाए तो अभी मतलब सेलिंग का तो कोई चांस नहीं, अच्छा शेयर है और एक अच्छे खासे कंसोलिडेटेड फेस से गुजर चुका है और अब बाइंग प्रेशर भी है थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है। और हाँ, आज का सेशन जो है वो थोड़ा नेगेटिव रहा, पर पिछले देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों की बात करें तो डिसेंट परफॉर्मेंस जो है IRFC ने दिया है।
बायर्स के लिए अगर इसमें बाय करना है तो वही स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हो कि 177 का आपका सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, तो 170 के स्टॉप लॉस के हिसाब से आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे एनालिस्ट ने कहा है, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाया हूँ, तो इसे देख ज़रूर लेना। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 @YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।